हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सौर मंडल में पृथ्वी एनसीईआरटी का 6th क्लास का चैप्टर है। ये हाँ फर्स्ट चैप्टर है। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करेंगे, प्रश्न उत्तर भी। ये हिंदी में मैं पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पृथ्वी हमारा आवास, और इसमें हम पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा लाइन टू लाइन नहीं बताऊंगी, मतलब मेन इसमें क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा हम किसे कहते हैं? जब हमें आसमान में या आकाश में पूर्ण चंद्र दिखता है, पूरा चांद दिखता है, तो उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। परंतु इसके 15 दिन के बाद क्या होता है, वह चांद हमें दिखना बंद हो जाता है और चांद गायब हो जाता है। तो उस रात को हम क्या कहते हैं? नए चंद्रमा की रात, और उसे हम अमावस्या भी कहते हैं। आकाश में जो भी हमें आकृतियाँ दिखती हैं उन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। इसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे सभी आते हैं। तारा किसे कहते हैं? जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, वह सभी तारे कहलाते हैं। और सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि इसके पास अपनी ऊर्जा है, अपना एक प्रकाश है। रात के समय हमें अनगिनत तारे दिखते हैं आकाश में, और उनकी एक अपनी आकृति बनी हुई होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर, बिग बेयर इसका एक उदाहरण है। फिर यहाँ पर बात करते हैं ध्रुव तारा। यह हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है। पहले के समय में जब घड़ियाँ, वॉच वगैरह नहीं होती थी, तब जो प्राचीन लोग थे वह तारों की सहायता से ही दिशाओं का निर्धारण करते थे रात में। तो यह तारा हमेशा उत्तर की दिशा में निकलता है, तो इसलिए इससे हम उत्तर दिशा का पता लगाते हैं, और इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्रह की। अब वह खगोलीय पिंड, यानी कि वह जो आकाश में ऐसी आकृतियाँ जो आकाश में हैं, लेकिन उनके पास क्या है? अपनी ऊष्मा नहीं है, अपना प्रकाश नहीं है, और ना ही वो तारों की तरह चमकते हैं, ना सूर्य की तरह चमकते हैं। तो इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और वह ग्रह सूर्य का जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं सौर मंडल की। अब सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड मिलकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सौर मंडल भी कहते हैं, सौर परिवार भी कहते हैं। और इसे सौर परिवार के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके मुख्य, यानी कि बीच में जो इसके सेंटर में, जो इन ग्रह के सेंटर में हैं, ऐसे हमारे ये चक्कर लगा रहे हैं ग्रह, और ये बीच में कौन है? सूर्य है। केंद्र में सूर्य है, तो इसलिए इसे सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर सूर्य की बात करते हैं, तो यह सौर मंडल है हमारा। इसके केंद्र में सूर्य पाया जाता है। इसके पास अपनी ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, और इसका क्या होता है? इसके पास एक खिंचाव बल भी होता है, जिसके कारण क्या है? जो ये ग्रह हैं, यह सूर्य की चारों ओर चक्कर काटते हैं। और हमारी पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर की ग्रह की दूरी पर है, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी सूर्य से, जिससे कि पृथ्वी पर ना अत्यधिक ठंड होती है, ना अत्यधिक गर्मी होती है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। जो हमारा ये सौरमंडल है, इस प्रकार एक निश्चित दूरी पर सूर्य से चक्कर लगाते हैं हर एक ग्रह, और एक निश्चित समय में, तो उन्हें हम ग्रह कहते हैं। और इनके पास ना अपनी ऊर्जा होती है, ना प्रकाश होता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। और इनको यहाँ पे एक आसान तरीका भी दिया है याद करने के लिए, आप इस तरीके को अपना सकते हैं। सौरमंडल के 8 ग्रह हैं, जो एक की मैंने बताया निश्चित ग्रह पे घूमते हैं। और किस प्रकार घूमते हैं ये अपने? इस प्रकार चक्कर काटते हैं, जो कि एक दीर्घ वृत्ताकार होता है, यानी कि एक अंडे की शेप में ये चक्कर लगाते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है कि प्लूटो भी एक ग्रह माना गया था, परंतु 2006 में यह हटा दिया गया और इसे बोने ग्रह में डाल दिया गया, यानी कि यह एक छोटा खगोलीय पिंड है। इसके बाद करते हैं पृथ्वी सूर्य से तीसरी
क्रम के अनुसार दूर है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह कैसी होती है? जो हमारी पृथ्वी है यह मध्य से उभरी हुई है एवं ऊपर और नीचे से कैसी है? चपटी है। जिस ऐसी आकृति के कारण इसे भूआब भी कहा जाता है, यानी कि मध्य से उभरी हुई और ऊपर और नीचे से चपटी। और यही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन पाया जाता है और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर पीने के लिए पानी होता है, वायुमंडल है ऑक्सीजन के लिए, इसीलिए इसे हम अद्भुत ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी की सतह पर दो तिहाई सतह पर क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है और इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चक्कर लगाता है, यानी कि जिस प्रकार यह पृथ्वी है और यह चंद्रमा है, तो यह चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, अपने अक्ष पर भी घूमता है और पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है। इसे लगभग 27 दिन लगते हैं चक्कर लगाने में, इसीलिए ये घूमता है, तो इसीलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी का लगभग 27 दिन में पूरा चक्कर लगाता है। शुद्ध ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों और उपग्रहों की तरह ही कुछ छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, छोटे असंख्य पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम शुद्ध ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में है। जिस प्रकार यहाँ पर ये हमारा सूर्य है, फिर यहाँ पर पहला ग्रह है बुध, उसके बाद उसके बाद शुक्र है, सबसे पहले है सूर्य, उसके बाद हमारा कौन सा ग्रह है? बुध है, फिर हमारा है शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल और बृहस्पतिवार। तो जो ये मंगल है और ये बृहस्पतिवार है, तो इन दोनों कक्षाओं के बीच में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं, यानी कि असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? शुद्ध ग्रह के नाम से जानते हैं। और यह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, गोल 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 घूमते रहते हैं। और फिर है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनको हम उल्का पिंड कहते हैं। और कभी कभी ये उल्का पिंड क्या होता है? पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं। और वायुमंडल में कुछ उल्का पिंड जो छोटे होते हैं वह तो जल जाते हैं आकर, परंतु कुछ जो उल्का पिंड होते हैं वह बिना जले ही पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं और गड्ढा कर देते हैं। यानी कि जब कोई चीज़ बहुत फोर्स से, यानी कि बहुत बल से गिरती है तो वो गड्ढा कर देती है। अब इसी प्रकार यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसमें क्या है? लाखों तारे हैं, उसे हम आकाश गंगा कहते हैं। यानी कि लाखों तारों को हम क्या कहते हैं? जहाँ पे लाखों तारे मिलते हैं, तारों को हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा। और जहाँ पर लाखों आकाश गंगाएं मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ठीक है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। और हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। फिर यहाँ पर ये ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस आंसर्स को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो यहाँ पर छोटे छोटे आंसर देने हैं, 2-2 3-3 लाइन के आंसर देने होते हैं, उत्तर देने होते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो ग्रह है यह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे कि ये सूर्य है और ये ग्रह हैं हमारे, तो यह क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। परंतु जो तारे होते हैं वह अपनी एक जगह में रहते हैं और तारों के पास अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊर्जा होती है, परंतु सभी ग्रहों के पास अपनी ऊर्जा एवं प्रकाश नहीं होता है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उल्कापिंड, शुद्ध ग्रह, यह सभी मिलकर क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जीवित रहने के लिए भिन्न भिन्न स्थितियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि पानी है यहाँ पर जीवित रहने के लिए, वायुमंडल है यहाँ पर, इसीलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि
जो चंद्रमा है वह अपने अक्ष पर भी घूमता है और पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है, जिस कारणवश हम चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगाओं का समूह है। यहाँ पर हम कह सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, आकाशगंगा क्या है? ब्रह्मांड। आकाशगंगा से ब्रह्मांड बना है। लाखों आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वे ग्रह के नाम से जाना जाता है? यह फ्रेंड्स हमारा है शुक्र, क्योंकि जो शुक्र है वो पृथ्वी के जैसा ही आकार में और आकृति में है, इसीलिए हम इसको पृथ्वी का जुड़ा ग्रह कहते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सबसे नज़दीक तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सबसे पहले आता है बुध, फिर मंगल, उसके बाद पृथ्वी। तो आप ये याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि बीच में सूर्य होता है, उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो वो किस प्रकार लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार, यानी कि अंडे की शेप में, अंडे की आकृति में, जिसे हम क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे का हम इस्तेमाल कब करते थे? प्राचीन समय में करते थे, और इससे उत्तर दिशा का पता चलता है। शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मंगल है और यहाँ पर कौन है? बृहस्पति। इन दोनों कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसका हो जाएगा ख। खाली स्थान भरें। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। यहाँ पर आएगा तारे। तारों से अनेक प्रकार की आकृतियाँ बनी रहती हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? नक्षत्र मंडल की। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा। लाखों तारों की जो एक समूह होता है उसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। अब यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिखा ग्रह या तारा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर इन्होंने ग्रह की बात करी है तो इसमें हम बता देंगे शुक्र, और इन्होंने अगर तारे की बात करी है तो हम यहाँ बताएंगे सूर्य। डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। तो सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तीसरा, पृथ्वी। यहाँ पे मैंने बताया था आपको सूर्य, बुध, शुक्र और पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती है, तो ग्रह के पास क्या नहीं होती है? अपनी ऊर्जा एवं प्रकाश नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे, और ये मैंने आपको पूरा चैप्टर करा दिया है NCERT ज्योग्राफी का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं, इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।